राम, जय जय राम, जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। बड़े साफ शब्दों में, थोड़े शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ। भारत की राजनीति का ये परिवर्तन लगभग 12 साल पहले सन 2014 में हो चुका था। आगाज़ हो गया कि हिंदुस्तान अब आज़ाद हुआ है। वास्तव में आज ये महसूस होता है। मैं आपको तार्किक विश्लेषण के साथ बताना चाहता हूँ। मोदी का जन्म 1950 का हुआ, बीजेपी का जन्म 1980 को हुआ। 30 वर्ष पहले मोदी जी का जन्म हो चुका था। अब यदि आप बीजेपी और मोदी की जन्म कुंडली उठाकर देखेंगे और बीजेपी की जन्म कुंडली को आप 3 नंबर की है, यदि घुमाकर 8 नंबर की लगन बनाएंगे जो मोदी का लगन है, तो आप देखेंगे कि सभी ग्रह अपने अपने उसी परिस्थिति में हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। बुध और केतु की युति, सूर्य का और बुध का समागम, मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के प्रति समर्पित, शनि 29 अंश का दोनों जन्म कुंडली के अंदर उसी नक्षत्र के अंदर है, गुरु की दृष्टि। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार आप देखेंगे कि मोदी का जो जन्म हुआ है वो बीजेपी की इस जन्म कुंडली को एक्टिवेट करने के लिए, संचालित करने के लिए ही जन्म हुआ है। बीजेपी की जन्म कुंडली को आधार मान लें या नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली को आधार मान लें, दोनों एक दूसरे के लिए बनी हैं। और जो योग सूर्य बुध केतु कन्या राशि के अंदर वृश्चिक लगन में बिना किसी पाप प्रभाव के, बिना किसी पाप दृष्टि के शुभ स्थान पर बैठे हैं, ऐसा संयोग मेरा ख्याल काफ़ी ढूंढने के बाद भी आपको 50 साल तक भी नहीं मिलेगा। सूर्य और बुध केतु का योग मिलेगा। सूर्य बुध केतु हर महीने का योग बनता है। सूर्य बुध केतु का योग निरंतर बनता रहता है, परंतु पाप दृष्टि आ जाती है, पाप प्रभाव में आ जाता है, पाप कर्तरी योग में आ जाता है, अथवा ये कहें कि शुद्ध वृश्चिक लगन में सूर्य बुध महायोग कारक और साथ में केतु बैठकर 1000 गुना इसको गति दे देता है, क्रिया को बढ़ा देता है, उसकी ताकत को 1000 गुना अधिक बना देता है। ऐसा संयोग बहुत जल्दी नहीं आता। विशेष तौर पर ही ये इस जीवात्मा का जन्म ऐसे योग में हुआ है कि जब सूर्य बुध केतु वृश्चिक लगन के अंदर कन्या राशि में बुध आदित्य योग बनाते हुए, बिना किसी पाप दृष्टि के, बिना पाप कर्तरी योग के, बिना किसी पाप प्रभाव के, शुद्ध रूप में अपना पराक्रम, बल, ख्याति, प्रसिद्धि राष्ट्र को समर्पित कर बड़े से बड़ी ताकत को ठेंगा दिखाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा मैं नहीं कहता, जन्म कुंडली कहती है। आने वाला समय
मोदी को कोई डिफीट दे दे नामुमकिन है, मोदी को कोई हरा दे नामुमकिन है। विश्व स्तर पर इसकी ख्याति को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। सनातन के परचम को लहराने वाला ये मोदी को कोई टोकने वाला हो नहीं सकता, रोकने वाला हो नहीं सकता। इसका जन्म केवल 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 बीजेपी के माध्यम से सनातन के लिए हुआ है। आज भी और कल भी आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी की ख्याति, नरेंद्र मोदी के किए हुए फैसले विश्व में अपने आप एक मिसाल बन जाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल मोदी ही ये कर दिखाएगा, वो अपने पीछे इतने बीज छोड़ जाएगा जिनकी फसल वर्षों तक खिलती रहेगी, खिलखिलाती रहेगी। ऐसे ऐसे महान योद्धा योगी के पीछे आ रहे हैं। हेमंत बिश्वा, आदित्य प्रसाद योगी, पुष्कर धामी, रेखा गुप्ता, बाबा बालकनाथ, अनेक ऐसे आने वाले चेहरे हैं जो कल सेंट्रल में बैठकर आपको रोशनी देंगे और भारत का नाम और ऊंचा करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, जियो और जीने का संदेश देंगे। हिटलरशाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये कहना जन्म कुंडली के उस भाव का है जो मोदी के स्टार कह रहे हैं कि मोदी को कोई रोक नहीं सकता, मोदी को कोई टोक नहीं सकता। मोदी एक मिसाल है, वो बन जाएगा विश्व में, भारत को विश्व गुरु बनाएगा और आपका और हमारा सर सम्मान से ऊंचा करेगा। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है, यदि आप वास्तव में सच्ची सनातनी हैं, सनातन को पकड़ो, मोदी को मत पकड़ो, सनातन को पकड़ो। इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राम।